ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं भारत अमेरिका मेल की, तेल में हो रहे खेल की। जी हां, तेल में कुछ खेल हो गया है क्या, और इसमें किसका तेल निकलेगा? 6 दिन पहले हमें पता लगा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया है। 18% टैरिफ हम पर लगेंगे, 0% कोई टैरिफ नहीं लगेगा, अमेरिका यहां सामान बेचेगा। प्रदेश बम बम था। मीडिया आपको बताते नहीं थक रहा था कि देखिए 50% से 18% पर हम ले आए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है इस लाइन को। ये बताना भूल गए, इन टैरिफ वॉर से पहले हम 3.3% जो सामान अमेरिका में बेचते थे उस पर टैरिफ देते थे। खैर, वो पुरानी कहानी हो गई, क्योंकि दरअसल इस डील की तफसील कल सामने आई। पता लगा ये अंतरिम समझौता है, अभी कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं है, और इसके बारे में जानकारी अभी आती रहेगी। यह भरोसा दिया सरकार ने, और अभी मैं भरोसा करने को तैयार हूं कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो नहीं आएंगी, वो दूध नहीं आएगा जो गायों को चर्बी और मांस खिलाकर निकाला जा रहा हो। पर एक बड़े बिंदु में बहुत सारी बातें अटकी हुई मिली, और वो जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि सरकारी फरमान में, सरकारी आदेश में साफ शब्दों में लिखा हुआ था। और क्या लिखा था कि भारत के साथ जो ये समझौता हुआ है, ये अंतरिम समझौता जो हुआ है, इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और हम इस पर निगहबानी रखेंगे, जासूसी करेंगे। 10-10 अधिकारी, अभी वो तफसील भी आपको दूंगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत कहीं तेल खरीद तो नहीं रहा है रूस से। एक वक्त ऐसा था, पिछले महीने जून में हम 44% अपना जितना आयात है तेल का, और हमारी निर्भरता बढ़ रही है इंपोर्ट्स पर, वो रूस से खरीद रहे थे, और रूस हमें रुपए में तेल दे रहा था और सस्ता तेल दे रहा था। तो ये अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला? मैं फिर से लगा दूंगा टैरिफ, तेल नहीं खरीदने दूंगा भारत को। और ये सवाल जब देश के वाणिज्य मंत्री जिन्होंने ये ट्रेड डील की है पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, यह जानकारी विदेश मंत्रालय देंगे, विदेश मंत्री देंगे, यानी कि एस जयशंकर देंगे। एस जयशंकर कह रहे हैं भाई वाणिज्य मंत्री से पूछो। तो कंफ्यूजन भारी, मंत्रियों को नहीं है जानकारी, और यह इतना बड़ा खाका खिंच गया है। 45 लाख करोड़ का माल अमेरिका अगले आने वाले 5 सालों में, यानी कि हर साल 9 लाख करोड़ का माल भारत में बेचेगा, और शर्त यह हम तेल नहीं खरीदेंगे। यह तो हमारी संप्रभुता पर सीधे सीधे आघात नहीं है क्या, हमला नहीं है क्या? होता कौन है? कोई भी देश होगा अपने यहां पर तुर्रम खान, फन्ने खां। हमें कैसे बता सकता है हम कहां अपने हित साधेंगे? और इस पर स्पष्टता कब सामने आएगी? खुलकर कब बोलेंगे हम कि हम तो खरीदेंगे जहां से खरीदना होगा, हमारी मर्जी? तुम कौन होते हो? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं तेल के खेल की और हमारी संप्रभुता की। हम ताल ठोकते नहीं थकते कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, और बन गए हैं, और सर पर दौड़ रही है हमारी विकास दर। विकास की राह पर वो इंजन जो दौड़ रहा है, उसमें ईंधन की भी जरूरत होती है।
ईंधन क्या है? कच्चा तेल। इसीलिए कच्चे तेल का जो ये खेल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए, परत दर परत हम आत्मनिर्भरता का भी डंका पीटते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, लेकिन तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, पहली सरकार, तब लगभग 85% तेल जो हमें जरूरत है देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, वो आयात करते थे। 2023 तक यही रहा कि नहीं नहीं हमें कम करना है, हमें अपने भंडार तैयार करने हैं, एक्सप्लोर करना है। नहीं हो पाया। और अभी ये दिसंबर जो गया, सवा महीने पहले या 1 महीना 1 हफ्ता पहले, हमारा आयात 88.6% हो गया। जितनी जरूरत है उसका 88.6% हम आयात कर रहे हैं। यह जानकारी बहुत जरूरी है। थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, ज्यादा आंकड़े हो जाते हैं, पर यह जरूरी है। अब जो ये 88% से भी ज्यादा जो तेल की जरूरत हम आयात के जरिए पूरी करते हैं, उसमें से एक वक्त ऐसा था पिछले साल ही जून में 44% आयात जो हम तेल कर रहे थे वो रूस से कर रहे थे, हमारा पुराना मित्र, ऑल वेदर फ्रेंड, सदाबहार दोस्त। हम मुसीबत में हो या हम खुशी से उछल रहे हों, रूस साथ रहा है। तो रूस ने यह तेल दिया। 2022 से पहले हम 2% तेल ही रूस से लेते थे, लेकिन कोविड के बाद वर्ल्ड पॉलिटी बदली, जियो पॉलिटिक्स बदली और रूस ने हमें तेल देना शुरू किया। ईरान से हमने लेना बंद कर दिया था अमेरिकी दबाव में। ईरान को भी हम रुपए देकर तेल ले लेते थे। रूस ने भी यही कहा कि अरे पुराने दोस्तों लो। कुल मिलाकर हम 11,60,000 करोड़ का तेल आयात करते हैं हर साल। आंकड़ा इस पर गौर कीजिए, 11,60,000 करोड़, मोटा मोटा 12 लाख पकड़ लीजिए। और 44% एक टाइम था हम रूस से ले रहे थे, 40 पकड़ लीजिए इसे। तो 12 लाख करोड़ का 40% कितना होता है? 4,80,000 करोड़ का तेल हम रूस से ले रहे थे और रूस हमें सस्ता दे रहा था। बाकी दुनिया से 5 से 7 से $8 प्रति बैरल कम। इसका नतीजा क्या हुआ कि पिछले 40 महीनों में रूस से तेल खरीदकर भारत ने, आपने, मैंने, हमारे देश ने 1,53,000 करोड़ रुपए बचाए। 1,53,000 करोड़ रुपए बचे। सरकार ने तेल कम नहीं किया, सस्ता नहीं किया, हमारी जेब में वो पैसे नहीं डाले, वो अलग मसला है, मैं अभी उसमें घुसना नहीं चाहता, पर यह फायदा हुआ देश को। अब क्या हो रहा है? वो जो फादर ऑफ ऑल डील्स जिसे बताया जा रहा है, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता, वो आधार क्या बनाया गया है उस समझौते का? अंतरिम समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है कि ना वो हमसे कोई ड्यूटी लेगा ना हम उन पर ड्यूटी लगाएंगे, जैसा यूरोप के साथ हुआ, ओमान के साथ हुआ, यूके के साथ हुआ। वो हम पर 18% लगाएंगे, हम उन पर एक भी नहीं लगाएंगे, पर हम झूमेंगे, गाएंगे भी और कहेंगे हमने झुका दिया। इस पर बात हो चुकी है। पर जो समझौता सामने आया कल, उसमें एक बड़ी डिटेल देश के सामने नहीं आई। वो डिटेल आई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक सरकारी आदेश जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर हस्ताक्षर किए। उसमें क्या लिखा? स्पेसिफिकली इंडिया हैज कमिटेड टू स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूसी तेल खरीदने से अब मना कर दिया है भारत ने, नहीं खरीदेगा और 10 साल हमारे साथ सहयोग करेगा, हमारे हथियार भी खरीदेगा। आगे क्या लिखते हैं? यह ज्यादा खतरनाक है और सीधे भारत की आजादी, हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी पर आघात है।
क्या लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने? इफ द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स finds that India has resumed directly or indirectly importing Russian Federation oil, कि अगर वाणिज्य मंत्री अमेरिका के उन्हें लगता है कि भारत ने सीधे या घुमावदार रास्ते से रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहां का विदेश मंत्री, इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वहां का वित्त सचिव, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, द सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, गृह मंत्री वहां का, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वहां का व्यापार प्रतिनिधि, द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी, वहां की आर्थिक नीति में राष्ट्रपति का सलाहकार, एंड असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट एंड सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। 10 लोग वो निगाह रखेंगे भारत पर, और भारत ऐसा करता पाया जाता है तो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी नहीं तो और क्या है? हाउ डेयर दे! दूसरा देश हमारी नीतियों पर जासूसी करेगा, करता रहे, पर हम पर वो सजा भी लगाएगा, जुर्माना ठोकेगा, ये धमकी देगा खुल्लम खुल्ला, और इस बारे में कोई सफाई नहीं आएगी। यह चिंता का सबब हो जाता है। कल देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बहुतेरे इंटरव्यू दिए तमाम राष्ट्रीय चैनलों को। एक सवाल सबने पूछा कि भाई ये रूस के साथ तेल का खेल क्या है? अमेरिका तो कह रहा है, उनका राष्ट्रपति एक सरकारी आदेश जारी कर रहा है कि खरीदोगे तो वापस लगा दूंगा, और मान गया है भारत कि तेल नहीं खरीदेगा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूस से। क्या बोले पीयूष गोयल एबीपी न्यूज से, सुनिए। ये विषय साधारणतः फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। एमईए ने इसके ऊपर कई बार वक्तव्य भी दिया है। कुछ और किसी को कुछ पुष्टिकरण चाहिए हो, कुछ जानकारी चाहिए हो तो एमईए अवश्य देगा। एमईए के स्पोक्स पर्सन इसके लिए। इसी पर कांग्रेस ने हमारे ट्रेड डील में इसका कोई जिक्र भी नहीं है, कोई इसका हमारी कभी चर्चा भी नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सही बोली पीयूष गोयल ने कि ट्रेड डील में जिक्र नहीं है। कल वो जो साझा बयान जारी हुआ है मैंने पूरा पढ़ा, और ज्यादा लंबा भी नहीं है, 2 पन्ने का है, पर यहां तो ये कहा जा रहा है ये पूरा साझा बयान जो आया है, ये अंतरिम समझौता जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, 45 लाख करोड़ का माल वो हमारे यहां बेचेगा। हर साल 9 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ का माल बेचता था वो बेचेगा, और उसमें एनर्जी, ऊर्जा का साफ जिक्र कर रहे हैं, उसमें ऊर्जा का बड़ा पुट होगा। 5 तारीख को रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि नहीं, ये एनर्जी कंसिडरेशंस की जो बातें, हम अपने हिसाब से करेंगे सारे काम, और सरकारी आदेश में आ जाता है कि वो लगाएगा जुर्माना। वाणिज्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है, कहते हैं ये तो वित्त मंत्रालय देख रहा है, तो वित्त मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया। तो एस जयशंकर क्या कहते हैं, सुनिए। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better because he is the person who's actually engaging USTR, Jameson Green on this matter. अंग्रेजी में बयान है, हिंदी में नीचे पढ़ लिया ना, कि इसका बेहतर जवाब तो वाणिज्य मंत्री देंगे। वो बातचीत, वो व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दे रहे थे। तो भाई कंफ्यूजन भारी, मंत्रियों को ही नहीं है जानकारी, और ये तो हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ ना। कोई देश भारत को कैसे बता सकता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे? होगा दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति रखने वाला मुल्क होगा, हमें कैसे बताएगा? और हम सुनने को तैयार कैसे हैं? और हम साफ बताते क्यों नहीं? और हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे रूस से? यह पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। मैंने गौर कीजिए,
आपको जो जानकारी दी 44% तक जितना हम आयात करते हैं कच्चा तेल, उसका 44% अमेरिका से लेने लगे थे, लेकिन अब वो घटकर 22% तक भी आता दिखाई दे रहा है। मतलब कहां हम जून में 2089 20 लाख मोटा मोटा 20 लाख बैरल हम ले रहे थे तेल पर डे रूस से, अब वो घटकर हो गए हैं 1100। इसको लाख में बता देता हूं, 20 लाख से घटकर हम 11 लाख पर आ गए, आधे में आ गए, और वो सस्ता दे रहा है और हम बता नहीं रहे हैं। और अब हम अमेरिका का तेल लेंगे, वेनेजुएला का तेल लेंगे, यानी कि हम पैसे ज्यादा देंगे, हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। इसका असर क्या पड़ता है? यह छोटी मोटी बात नहीं है। जो ट्रेड डेफिसिट होता है, व्यापार घाटा, वो बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका के साथ जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड था 3,47,000 करोड़, हमें फायदा था क्योंकि हम ज्यादा माल बेचते थे। अब कम माल बेच पाएंगे, और जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसमें कमी आएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, 1,53,000 करोड़ का फायदा हुआ हमें, 40 महीनों में बचत हुई। बचत कैसे? क्योंकि वो सस्ता पड़ा और रुपए में दिया। ये जो अब आयात करेंगे हम कच्चा तेल, सारा डॉलर्स में, और रुपया कमजोर होता जा रहा है 90 से ऊपर, 93 भी चला गया था, अब 90 पे आ गया, पर 90 रुपया टू डॉलर, डॉलर में पेमेंट करेंगी, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कम हो जाएंगे, और रुपया थोड़ी मजबूती दिखाइए फिर कमजोर होता दिखाई देगा। तो हम तैयार क्यों हुए हैं? या हम तैयार नहीं हैं तो हम सीधे सीधे दो टूक कब कहेंगे अमेरिका को? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ। अमेरिका से कैसा मेल? तेल में हो गया खेल, और रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान, किसका नफा किसे नुकसान? इसमें हमारा कोई नफा है या अमेरिका वो नफा कमाएगा, हम नुकसान उठाएंगे? चर्चा में मेरे साथ एनडीए का अहम घटक है आरएलडी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगडे, सलमान सोज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तेल के इस खेल को वो लगातार ट्रैक करते हैं, आशुतोष एक और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अश्वनी महाजन, प्रोफेसर अश्वनी महाजन, बेहद ही खास मेहमान, सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, आरएसएस से जुड़ा ये बेहद अहम संगठन है, वो भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, ये क्या खेल हो रहा है तेल का? अमेरिका कह रहा है हम नहीं खरीदेंगे। कौन होता है अमेरिका हमें बताने वाला कि हम किससे क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। पहली बात कि अमेरिका की कोई इसमें अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि हम खरीदें या न खरीदें। दूसरी बात ये है कि इस ट्रेड डील में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अब बात आती है कि उनकी ये इस प्रकार की दादागिरी कि कभी भी कुछ भी वो आदेश निकालते हैं, इस पे वास्तव में भारत सरकार को भी कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं वही एक सेकंड दूसरी बात सर प्रोफेसर साहब एक मिनट पॉज करिए ताकि दर्शक समझ जाएं और आप, क्योंकि इन समझौतों की बारीकी भी समझते हैं। आपने कहा ट्रेड डील में इसका जिक्र नहीं है, बिल्कुल सही कहा, ये वाणिज्य मंत्री भी कह रहे हैं। भाई सरकारी फरमान, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें 10 आदमियों को यह जिम्मेदारी भी दे दी गई है भारत पर निगाह रखना कि ये कहीं चोरी चोरी छिपके तो, मतलब हम पर आरोप भी लगा रहा है ये चोरी चोरी छिपके भी ले सकते हैं रूस से तेल,
और ये लेंगे तो 25% फिर से लगा दूंगा। यहाँ ये धमकी है, इस पर हम जवाब ना दें या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? थोड़ा सा करेक्शन में कर दूं जी। कि इसमें केवल सेक्रेटरी कॉमर्स को ये काम दिया गया है, बाकी उन्होंने ये कहा है कि इन सब लोगों से कंसल्ट करके Exactly. 25% प्यूनिटिव टैरिफ है वो दोबारा से लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसके बारे में वो उनसे सलाह करके इसको करेंगे। यह उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है। दूसरी बात ये है कि आज जो पहले 2022 में हम रूस से तेल खरीदते थे, हमें भारी फायदा होता था, आपने भी बताया, और उसमें 20 से 30 डॉलर पर बैरल का फायदा होता था। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे भी कॉम्पिटिटर्स रूस से और ज़्यादा तेल खरीदने वाले भी आ गए, और इसके साथ ही साथ जो अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शंस के कारण तमाम प्रकार की जो इंश्योरेंस और दूसरी प्रकार की लागतें हैं वो भी बढ़ गई। और अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी 2025 में, यह जो फायदा है वो 2.5 बैरल से 5 बैरल रह गया। हाँ, और इसके कारण जो पहले 8-9 बिलियन डॉलर का हमें फायदा होता था संदीप भाई, अब वो फायदा जो है वो मात्र 1.45 बिलियन डॉलर्स पर रह गया। पर तब भी फायदा है, ये 2024 तब भी फायदा है प्रोफेसर साहब। एक मिनट प्रोफेसर साहब रुकिए ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा करिए, प्लीज करिए जी। कि 2025-26 में अभी तक का जो फायदा हुआ है वो 0.7 बिलियन डॉलर का रह गया है। इसका कारण है कि भी तमाम प्रकार के जियोपॉलिटिकल कारणों से जो आर्थिक स्थितियां बनती हैं उसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन यह संप्रभुता का प्रश्न है। मैं आपसे इस बात पर एग्री करता हूं कि कोई देश हमें यह डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें ऑयल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। हाँ, हम अपना निर्णय कर सकते हैं कि हमें 25% टैरिफ लग रहा है, उसका क्या नुकसान होगा। ये बताने से एक सेकेंड प्रोफेसर साहब, बताने से अमेरिका को ये कहने से कि आप माइंड योर ओन बिजनेस, हम आपके साथ समझौता करेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की है वो हम कर रहे हैं, पर आप ये नींद में नुक्ताचीनी करने वाले होते कौन हो? मैंने आपको पहले ही कहा कि यह इट्स नो बिजनेस ऑफ यूएस टू से दिस, और इसलिए भारत सरकार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने पहले से वो दी जा रही है क्या? वाणिज्य मंत्री ने कल लगभग 10 इंटरव्यू दिए चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, विदेश मंत्रालय बताएंगे और विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री कह रहे हैं अरे भाई वाणिज्य मंत्री कर रहे थे डील, वो बताएंगे। मतलब सरकार में इतनी कंफ्यूजन। सरकार को ये कहना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। क्या दबाव है अमेरिका का? सरकार को बताना चाहिए। ऐसा क्या दबाव है अमेरिका का कि हम अमेरिका के आगे चुप बैठे हुए हैं? ये तो चुप बैठने वाली बात हो गई ना, कन्नी काट रहे हैं। कहना है कि हमें भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि माइंड योर बिजनेस, हम अपना निर्णय अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से करेंगे। यू हैव नो बिजनेस टू टेल अस। तो ये हमें साफ साफ कहना चाहिए, मैंने पहले ही कहा। इसमें तो एक और चीज है, एक हमारी कंपनी है नायरा। अब मैं प्राइवेट कंपनीज का वैसे जिक्र करना बेमानी हो जाता है जब देश के हितों की बात हो, पर ये नायरा तो पूरी की तरह है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा, अमेरिका ने भी। ये सारा का सारा तेल ही और 4 लाख बैरल रोजाना रिफाइन करती है ये कंपनी, और इसमें शेयरधारक वहां की सबसे बड़ी तेल कंपनी भी है। यह कंपनी तो बैठ जाएगी, इंडिया की एक कंपनी बैठ जाएगी अगर यह बात तामील की जाती है। और आप तो जानते हैं, देखिए दर्शकों में एक चीज और बता दूं, जो ये समझौते होते हैं ना और जो कारोबार होता है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, अप्रैल तक के तेल के ऑर्डर तो भारतीय कंपनियों ने रूस को दे रखे होंगे, उनको तो हम मना ही नहीं कर सकते। गलत जानकारी दे रहा हूं प्रोफेसर साहब? नहीं, स्वाभाविक है, जो हमारे निर्णय हैं हमारे हैं। हमने कितना तेल कब खरीदना है, कब तक खरीदना है, ये हमारा निर्णय है। अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है इसके बारे में हमें बताने के लिए। यही कारण है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट में भी कहीं बात आई नहीं है। ये अमेरिका की
पहले से ही ये अरे इस प्रकार जॉइंट की स्थिति आप रहती है जॉइंट कि वो स्टेटमेंट तमाम तो प्रकार नहीं की नहीं सर ऐसे- सर आप ये ऐसे- जॉइंट स्टेटमेंट की कह के एक खामखा का असमंजस पैदा कर रहे हैं क्या? जॉइंट स्टेटमेंट तो अंतरिम समझौता है, ये भी अभी फाइनल नहीं है, इसमें तो बदलाव हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो राष्ट्रपति ने अपनी ताकत जो अमेरिकी संविधान उन्हें देता है उस पर हस्ताक्षर किए, उसमें तो साफ लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा मैं तो फिर से पेनल्टी ठोक दूंगा। आज संदीप जी, आज पहली बार थोड़ी है कि इस प्रकार की बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। पहले से ही उन्होंने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि अब नहीं खरीदेगा, फिर उसके बावजूद भी हम खरीदते ही रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हम खरीदते रहेंगे, ट्रंप बस हम सीधा नहीं बताना चाहते। हमारे ठीक ऊपर है सलमान बाध्यकारी नहीं सोच, है, हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है और हम सीधे सीधे उसकी बात को डिनाई क्यों करें? हम खारिज कर रहे हैं कि भाई तुम करते रहो, तुम जो बोलते रहो, हम अपने मन की करेंगे। सुनो सबकी, करो मन की, ये कर रहा है भारत। सलमान, देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प का है, ये बेसिकली मिली जुली चीजें हैं, ये कोई अलग चीजें नहीं। जो भी डील हुई है, और ये बहुत ही मुझे बहुत शर्मनाक बात है कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा गया रूसी तेल के बारे में, तो उन्होंने कहा आपको कॉमर्स मिनिस्टर से पूछना है। कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछना है। ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान, मुझे पता है हिंदुस्तान की जनता को ये आदत है, आप किसी का काम के लिए जाते हैं, आपको वो कहते हैं उधर जाओ, वहां जाते वो कहते हैं आप वापस उधर जाओ। लेकिन ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे इतनी जो सिग्निफिकेंट जो इस वक्त रिलेशनशिप है, ऐसा बोलना कि भाई आप एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के पीछे कहता है उनके पीछे भागो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं जो शायद आप लोगों ने फोकस नहीं किया है। चलिए मान लेते हैं कि हमें अपनी कोई इज्जत नहीं, हम बेशरम लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, तो अमेरिका ने हम पे बड़ी जबरदस्त प्रेशर डाल के हमसे कहा कि आपको करना है, आपको रूस से कुछ नहीं खरीदना। माने हमारी हुकूमत इतनी बेशरम है, उनको हिंदुस्तान की इज्जत की कोई परवाह नहीं। आपने देखा होगा नहीं, कि जब इसमें डोनाल्ड बेशर्मी ट्रंप और इज्जत आप बहुत कड़े और आपत्तिजनक शब्दों का। एक सेकंड सलमान, एक सेकंड रुकिए ना। मैं नहीं, अरे सर मैं आपको 10 क्या, मैं आपको पूरे 10 मिनट दूंगा, पर ये शब्दों पर मैं आपत्ति अपनी दर्ज करा रहा हूं, और वो किस लिए? एक वजह है, आपकी सरकार थी 2004 से 2014, कितना तेल लेते थे हम रूस से? अब ऐसा लग रहा है कि रूस से तेल नहीं लिया, अर्थव्यवस्था का तेल निकल जाएगा 2021-22 में। एक मिनट सुनिए सलमान भाई, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। 2.1% कुल आयात का हम रूस से ले रहे थे 2021-22 में। तो ऐसा कोई ये थोड़ा कि भारत पर आफत आ गई थी। नहीं, वो बात सुनिए आप। मैं क्यों सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं? आपने जब देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहला स्टेटमेंट ट्रूथ सोशल पे निकाला और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट पे मैं ये कर रहा हूं जो भी हो रहा है, उसके बाद इमीडिएटली मोदी जी ने क्या किया, कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तान की जो सिटीजन है उनके बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू कहता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं, मुझे जरा बताइए किस बात पे थैंक यू कह रहे हैं आप लोगों ने? शायद ट्रेड डील जो पहली बात है, ये डील है नहीं, ये फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स एन इंटरिम डील। बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं बोल रहा हूं, अंतरिम अग्रीमेंट है, ये अंतरिम समझौता हुआ है। नहीं, यू आर रॉन्ग। ये इंटरिम एग्रीमेंट नहीं है, ये फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स, हाँ, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अरेंजमेंट अग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, उसके बाद ये है, मैं पीयूष गोयल जी से ही पूछता आपके टीवी चैनल के थ्रू, उन्होंने नहीं कहा कल कि हमारी सिचुएशन अब काफी इंप्रूव हो गई है ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अब हमारे 18% है और वियतनाम का 20%। पर एक साल से तो हम रूसी तेल का आयात लगातार कम करते जा रहे थे, ये भी तो एक हकीकत है। वो तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने तो पहले एक्सेप्ट किया था इनके ऊपर जो प्रेशर। लेकिन मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, चलिए प्रेशर है, मैं मानता हूं, उसके बाद आपके पास ट्रेड डील तो अच्छी होनी चाहिए कम से कम। तो फिर मुझे ये बताइए कि वियतनाम और हिंदुस्तान के बीच में जो फर्क था 2024 में, अब तो उससे ज्यादा तो फर्क नहीं है। अब तो हम उनके नजदीक आ गए। जो रिलेटिव कंपेटिटिवनेस होती है उसमें तो हिंदुस्तान पीछे तो रह गया। मतलब आप तो जो जहां हमें सस्ता तेल मिलता था, हमने 2017-18 में ईरान से भी जो रुपए में हमें तेल देने को तैयार था, अमेरिकी दबाव में हमने वो पहले खरीदना बंद किया,
फिर हम रूस की Yes. तरफ गए, अब रूस से भी बंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप अच्छा, लगा रहे हैं आप। उसके न सिर्फ इतना, मैं ये भी कह रहा हूं कि न सिर्फ इतना कि हमने उनके दबाव में ये किया और हमने अपनी सॉवरेंटी को दे दिया, हम उनके सामने झुक गए। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर उनके सामने झुक गए और उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी, क्योंकि 3,835 करोड़ की बचत हो रही थी हमें प्रति माह। कृष्णा अब मैं हेगड़े, आपसे ये एक सेकंड सलमान भाई, कृष्णा हेगड़े 3,835, वो आंकड़ा दोबारा से लगाइएगा, प्रति माह हमें फायदा हो रहा था, बचत रूस से तेल खरीदने में। क्यों मना कर देंगे भाई हम? 3,835, ये फिगर भी आ गई। इस पर भारत का रुख क्या साफ तौर पर सामने नहीं आना चाहिए? संदीप भाई, पहले तो मुझे बहुत ही आपत्ति है कि सलमान भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने जो शब्द वापरे कि हम बेशरम लोग हैं, हम झुक गए। मैंने आपत्ति दर्ज करा दी वो, और इसीलिए हम उनसे बेशरम सवाल लोग भी नहीं पूछ हैं। लिया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, और अगर हमारा नुकसान हो रहा है 1.45 बिलियन डॉलर्स का, तो उसके अगेंस्ट हम लगभग 500 बिलियन डॉलर का धंधा कर रहे हैं अमेरिका के साथ इस करार से। अच्छा, तो उसके धंधा बारे कर में रहे हैं, क्यों धंधा बात नहीं कर रहे? ना 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 ना, आपने नहीं, जानकारी बिल्कुल गलत दे दी। डिबेट कर रहे हैं हम। ना ना ना, डिबेट कर रहे कृष्णा हैं हम। हेगड़े, गलत डिबेट जानकारी कर मत रहे हैं दीजिए। हम। धंधा नहीं, नहीं 500 बिलियन डॉलर, 45 लाख करोड़ का सामान अमेरिका बेचेगा हमें। नहीं, कारोबार होता है दोनों तरफ का। उनके साथ ना ना ना, आप ये जानकारी ना बिजनेस उनके ना साथ हो रहा है। ना, देखिए, व्हाट्सएप हमारे यूनिवर्सिटी का ज्ञान agriculture है, नहीं, हमारे मेरे शो पर है। नहीं, सीधा सीधा है। नहीं, सरकार भी मान रही है क्यों नहीं? 5 साल में 45 लाख करोड़ का माल अमेरिका हमें बेचेगा। तो हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके साथ। हमारा अच्छा। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। बिजनेस भी तो बढ़ रहा है, हमारे लोगों को फायदा भी तो हो रहा है, हमारे देश को फायदा अच्छा, भी तो हो कैसे? रहा है। अच्छा, वो सामान करार यहां में बेचेगा, हम ये- आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें फायदा होगा। नहीं, देखिए, आज जो अमेरिका के साथ या हमारे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट लगभग बढ़ने की बात नहीं है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अमेरिका नहीं, यहां पर माल देखिए- बेचेगा। देखिए, हमारा इंपोर्ट्स 45 बिलियन डॉलर्स है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 86 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल ठीक, ये आंकड़ा सही दिया आपने। नहीं, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है आज भी इंपोर्ट से ज्यादा है। और तो एक्सपोर्ट पर हमारा एवरेज ड्यूटी, फायदा ही है। अच्छा आंकड़ा दिया, बिल्कुल सही आंकड़ा दिया कृष्णा भाई, आप पूरा रिसर्च करके आए हैं। पर उस पर ड्यूटी देते थे 3.3% एवरेज, अब देंगे 18%। और 45 बिलियन डॉलर का जो हम इंपोर्ट करते थे, अब वो बढ़कर 145 नहीं हो जाएगा। 500 बिलियन डॉलर का माल 5 साल में, यानी कि हर साल 100 बिलियन डॉलर, 45 में 100 जोड़ दीजिए, 145 बिलियन डॉलर का माल लेंगे, 85 बिलियन का बेचेंगे। फायदा किसे हो रहा है? थोड़ा समझा दीजिए, या मैं नादान हूं, मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती। देखिए, जो आज हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा टैरिफ्स जो है 50% था, वो अभी कहाँ था? 18% वो हो तो गया धमकी है। दी थी। उसमें कमी आ गई है। अच्छा, वो तो धमकी दी, कोई क्या फायदा हो गया है? 3 हमारे जो रुपए businessmen की हैं, हमारे जो वसूली कर रहा exporter हैं, था, हमारे उसने जो धमकी दी उद्योगपति हैं। 50 रुपए की अब वसूली करूंगा, और 18 पर मांडवली हो गई। हम कह रहे हैं बल्ले बल्ले हो बिल्कुल। गया। और जो 17% हम लेते थे उससे बिल्कुल। इंपोर्ट ड्यूटी, उसको देखिए, जीरो कर दिया। देखिए, हर प्रोडक्ट पे जीरो नहीं हुआ है। जब एवरेज जो की बात हो रही है। नहीं, सुनिए, हाँ। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर करार हुआ है उसका पूरा डेटा आने दो, आगे हम देखते हैं। देखिए, चलिए, कोई भी ये फेयर सरकार पॉइंट अपने है देश के आपका, खिलाफ आने दो। अपने मैं सरकार डेटा का इंतजार कोई भी करूंगा। सरकार पर ये खिलाफ रूस नहीं से होती तेल है। हम नहीं और खरीदेंगे क्या? ये सफाई आनी चाहिए। अमेरिका हेकड़ी जमाएगा, डंडा चलाएगा, और हम कोई जवाब नहीं देंगे। देना चाहिए कि नहीं? जो अमेरिकन हम पाकिस्तान के हमारे डीजी एमओ ने रोक दिया है, और प्रधानमंत्री ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने रोक दिया है युद्ध। तो हमारे प्रधानमंत्री ने अब आप युद्ध पर चले गए। मैं बड़ा एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, इसमें इधर उधर थोड़ा हो रहा है। एक मिनट, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कनेक्शन, क्योंकि आप गाड़ी में हैं। रोहित अग्रवाल,
अरे भाई क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हमारा जहां फायदा, हमारी मर्जी, चाहे हम नुकसान का सौदा करें, यह हमारा अख्तियार है ना, हमारा हक है। अमेरिका बोलेगा कुछ और हम उसकी काट नहीं देंगे। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात है, ये क्लैरिटी बिल्कुल देश के सामने होनी चाहिए, जो देशवासियों की आज उत्सुकता है, और ये सवाल भी वाजिब है, परंतु अपने देश की सरकार के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक प्रोग्रेसिव, कहीं ना कहीं जो रेस आज देश कर रहा है, उस प्रोग्रेसिव रेस के लिए ये ट्रेड डील जरूरी थी, ये आप भी मानेंगे, हमको भी मानना पड़ेगा और ये विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। कांग्रेस का प्रेम खत्म हो चुका है देश एक मिनट रोहित भाई, ये हमने अभी आपकी डिबेट में देखा। आप एक देशवासी होने के नाते आपने भी उसके ऊपर आज आप बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरू कर रहे हैं। मैं एक चीज मुझे बताइए कि हमें मानना पड़ेगा, विपक्ष को मानना पड़ेगा, देश को, अभी डिटेल आने दीजिए, डिटेल के बाद मन बनाए तो बेहतर नहीं है। अभी तो ये खाका बना है एक अंतरिम समझौते का, उसमें कुछ सवाल हैं, उनके जवाब तो पहले मिल जाएं, फिर हम मान लेंगे ये देश के भले में है या नहीं है कि नहीं, या पहले मान लें कि देश के भले ही होगा। बिल्कुल जवाब मिलेंगे, मिल रहे हैं। देखिए वाणिज्य हर सवाल का जवाब मिलेगा। रोहित और भाई, सरकार ही रोहित भाई वाणिज्य मंत्री से एक नहीं 7-8 चैनलों ने पूछा कि भाई रूस के तेल वाला ये क्या खेल है, ये क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेंडशिप तो नहीं निभा रहे। वो बोले वित्त मंत्री बताएंगे। वित्त मंत्री से पूछा, अरे भाई ये तो वाणिज्य मंत्री बताएंगे, वो डील कर रहे थे, तो कौन बताएगा? नहीं, देखिए ये देश की सरकार बताएगी, ये देश की सरकार अच्छा, वाणिज्य मंत्री सरकार नहीं है ना, कौन वो सरकार में कौन बताएगा? एक मिनट, क्योंकि 5 तारीख को सरकार है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि एनर्जी सोर्स में विविधता लाना रणनीति। अब देखिए डिप्लोमेसी में, और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, दर्शकों को थोड़ा समझा दूं, बड़े सोच समझकर शब्दों का चयन होता है। एनर्जी सोर्स में विविधता लाना रणनीति मतलब 40% डिपेंडेंस, या हम 40-44% रूस से लेने लगे थे, अब हम अमेरिका से भी लेंगे। चाहे रूस हमें सस्ते में दे रहा था, रुपए में दे रहा था, और अमेरिका 7 समंदर पार है, रूस से तेल आने में खर्चा भी कम लगता है, अब हम रूस से ना लेकर अमेरिका से भी लेंगे, विविधता आ जाएगी। ये विविधता है या दबाव है? नहीं, देखिए पहली चीज तो ये है, देखिए हम आप डिबेट में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका कौन होता है, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि आज विश्व का सबसे आर्थिक आधार पे अमेरिका सबसे बड़ा देश है। हमारी जो जीडीपी है जो कि 4.3 बिलियन डॉलर के आसपास है, और अमेरिका की है 30 बिलियन डॉलर, और वहीं पे चाइना की है 20 बिलियन डॉलर, और वहीं पे रूस की है 2.5 मिलियन डॉलर। तो ऐसी स्थिति में हमको और आपको ये समझना पड़ेगा पूरी तरीके से कि हम देश से पूरी तरीके से, वर्ल्ड से हम अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, और अगर ये ट्रेड डील मतलब दादागिरी कबूल नहीं होगी तो सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे थे कि नहीं हम किससे लेन देन करेंगे, ये हम तय करेंगे, तो गलत कह रहे हैं सरसंघ चालक। तो मतलब थोड़ी दादागिरी माननी पड़ेगी, भाई सबसे बड़ा मुल्क है। अगर वर्ल्ड, देखिए ये हमारा डिसीजन है, पर हमको ये भी देखना पड़ेगा हमारे देश का फायदा किसमें है। हमको ये एक आदमी के किसी भी व्यापारी के सस्ता तेल तो रूस दे रहा था, सस्ता तेल तो रूस दे रहा था, अमेरिका ने कहा है वो सस्ता देगा रूस से भी, तो हम सस्ता नहीं लेंगे, उसमें फायदा है हमें। थोड़ा ये समझाइए कैसे सस्ता ना लेकर अमेरिका से लेने में फायदा है। ये हाँ संदीप जी ये व्यापार के नियम होते हैं कि आपको मल्टीपल वेंडर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप सारे दरवाजे बंद कर दोगे तो जो आज आपको सस्ता दे रहा है कल वो आपके लिए वही ब्लैकमेलर बन जाएगा और आपको पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल वेंडर्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर हम उसको सीधी व्यापारिक भाषा में बात करें, दादागिरी सीधी व्यापारिक भाषा में, अगर जो बात मैंने यूएस सलमान सोज से भी पूछी, 2017-18 में हम ईरान से ले रहे थे, बड़ा अच्छा हमारा मित्र, चाबहार बंदरगाह को भी क्या होने वाला है वो कोई बता नहीं रहा, उसमें सुना है भारत ने अपना सारा पैसा निकालने का फैसला कर लिया है। और तब रूस ने, अमेरिका ने, और डोनाल्ड ट्रंप ही थे, कमाल की बात ये, माय डियर फ्रेंड ट्रंप वही राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत पे कहा सैंक्शन लगा देंगे, ये ईरान कुछ कर रहा है खुराफात परमाणु हथियार वगैरह की, इससे तेल मत लो। रुपए में देता था, सस्ता देता था,
हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, अब रूस से भी लेना बंद कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं यही व्यवहारिकता होती है कारोबार की। कारोबार की व्यवहारिकता तो यही होती है कि आपके पास मल्टीपल वेंडर्स होने चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि तो जो जैसा अमेरिका बताएगा वैसे ही करने अर्थव्यवस्था लगेंगे, है, वो हमसे कम से कम 7 गुना बड़ी है। तो यही नहीं, ऐसा व्यवहारिकता नहीं है ना, ऐसा नहीं मानना है। पड़ेगा। हम अपने देश का एक भला मिनट देखेंगे। एक मिनट अनुराग भदौरिया, मानना तो पड़ेगा भाई, सबसे बड़ा मुल्क है, उससे समझौता करने चले हो तो उसकी कुछ बात तो माननी पड़ेगी। साइन होती थी तो दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, बाकायदा आपने वीडियो देखा होगा। उसके बाद एक बार में भी ट्रेड डील साइन हो जाती थी और जारी हो जाती थी। अब ट्रेड डील कैसे हो रही है? पहले अमेरिका से एक ट्रम्प साहब के यहाँ से ट्वीट होता है कि % ऑफ टैरिफ कर दिया है और हमारा जो माल जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर उनके एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, वो ट्वीट करती हैं, उनका नाम है ब्रुक रोलिंस, ट्वीट हाँ। करती हैं कि अब हमारे अमेरिकन फार्मर्स को बड़ा फायदा होगा और हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में बेच पाएंगे और हमारे ऊपर 0 टैरिफ लगेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ हिंदुस्तान में बात उठती है तो उसके बाद फिर उसके तीसरे चौथे दिन हमारे वाणिज्य मंत्री आते हैं, फिर बताते नहीं आप एक साझा हमने साइन कर लिया पर गिव है, एंड लेकिन ये टेक भी तो होता है अंतरिम ना, है। जब उसमें कारोबार अभी करोगे, ये बात है, जबकि कमाल अनुराग कारोबार नहीं, करोगे, व्यापार करोगे, ये बात रोहित अग्रवाल तो ठीक कह रहे हैं, ये- लेन देन तो होगा ना, कहीं वो झुकेंगे कहीं हम झुकेंगे, हित साधने की बात है। एक ही कटोरे में हम पूरा का पूरा अपना भविष्य या तो- देश का विकास क्यों उस पर दांव लगा दें? देखिए, झुकना अलग चीज होती है और लेट जाना अलग चीज होती है। ये झुकना तो ठीक है भाई, आप एक दूसरे के डील करेंगे तो थोड़ा बहुत झुकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 0 टैरिफ की बात करने लग जाएंगे। ट्रंप यूएस हमें समझाएगा कि हमें कि तेल किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। ये यही हमारा है, जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे, आप सस्ता दोगे तो आपसे खरीदेंगे। इसलिए तो नहीं, हमने पहले कहा आप है, ही ये कह रहे डील थे नहीं है। अरे दूध में ये हो गया खेल, ये वो डील चर्बी है। हड्डी वाला आप तो मांस डील खाने दे रहे वाली हो, गाय आपको का दूध आएगा, जीएम सीड आ जाएंगे। अब सरकार तो भरोसा कुछ और दे रही है। कल आ गया सरकार का कि हम नहीं आने देंगे ऐसा दूध, नहीं आने देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मैं मक्का या सोया या मैं अनाज। आप बता वही तो मैं कह रहा हूं कि बार बार जब सवाल पूछा गया वाणिज्य मंत्री जी से कि भाई पेट्रोल के बारे में, सॉरी हमारा तेल के बारे में, तो कह रहे इसका जवाब विदेश मंत्री देंगी। अब विदेश मंत्री से पूछेंगे तो शुक्र उन्होंने उन पे टाल दिया। मतलब कल एग्रीकल्चर मंत्री से पूछना, जब बोलेंगे एग्रीकल्चर मंत्री एग्रीकल्चर का जवाब देगा, ऑयल का मंत्री ऑयल का जवाब देगा, फिर कहेंगे जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं वो देंगे क्या फूड आएगा नहीं आएगा। माने ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसके मतलब हमारी सरकार ही क्लियर नहीं है कि उसने साइन क्या किया है। अगर उसने साइन क्या किया इसे नहीं मालूम है या कुछ छुपाने की बात हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है एक सरकार का मंत्री दूसरे सरकार पे डाल रहा है? इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हमें गड़बड़ है ना, जो मंत्री तो बताना नहीं कहीं चाह रहा कुछ गड़बड़ तो वो है, हम जानना कहीं चाह कोई रहे हैं। भाई, कंफ्यूजन हिंदुस्तान का है। अधिकार ये कंफ्यूजन भारी मंत्रियों को नहीं है जानकारी, शीतल। और ये तो हमारा सबसे भरोसेमंद सदाबहार ऑल वेदर फ्रेंड रूस से तेल लेने की बात हो रही है। बीच में वो पर्ची भी थमाई गई थी सूत्रों के हवाले से। खबर ब्रेक आजकल नॉर्मल है नेशनल न्यूज चैनल्स में कि रूस के अधिकारियों ने कहा है, सूत्रों के हवाले से खबर, भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो तो खरीदेगा। ये हो क्या रहा है, इस पर क्लैरिटी क्या नहीं आनी चाहिए? नहीं, क्लैरिटी है। मार्च के बाद हमारा कोई ऑर्डर रूस से अब नहीं है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की 2 कंपनियों में से एक ने तो ऑफिशियल बयान दे के ब्लूमबर्ग की खबर पे कह दिया है, रिलायंस ने जो सबसे बड़ी है, कि अब हम रूस से कोई तेल नहीं खरीद रहे हैं। सरकारी कंपनियों ने लगातार घटाना शुरू कर दिया है। हम ये जानते हुए कि हमें पिछले सालों में करीब 8 से लेके $15 प्रति बैरल की छूट मिली रूस से, और हमने काफ़ी उसमें पैसा बचाया। दूसरे जो हम जहाज लेके आते हैं तेल, वो रूस से जब लाते हैं तो $7 मिलियन का खर्च है, और अमेरिका से लाएंगे तो $12 से $15 मिलियन का खर्च है। प्रति बैरल हमें $3 से $5 ज़्यादा देना होगा। दूसरे रूस से हम रुपए में ख़रीद रहे थे, जबकि अमेरिका से या वेनेजुएला से डॉलर में ख़रीदेंगे
डॉलर के ख़रीदने में एक तो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ता है कि हमें डॉलर का जुटाना पड़ता है, ये महंगी करेंसी है और उसके लिए हमारे जो बैंकिंग सिस्टम की कीमत देनी पड़ती है, और ये एक चैलेंज बनता है हमारी सार्वभौमिक स्थिति में। रुपए में करते ही हम सार्वभौम होते हैं, दिलावर खान डॉलर है, में एक करते ही हम सेकंड, शीतल डिपेंडेंट भाई, होते हैं। दिलावर खान है, आप ही जो आप विश्लेषण कर रहे हैं उससे जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, वो कह रहे हैं असल सवाल ये है कि रूस की तुलना में अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीद कितनी महंगी या सस्ती होगी। भाई अगर वहां हित सद रहे हम सस्ता ले लेंगे अमेरिका से तो बात ही खत्म। ये सरकार को साफ करना चाहिए ना। करीब $18 का प्रति बैरल आज के ब्रेंट रेट से पड़ेगा हमें, करीब $18 का प्रति बैरल, और हम करीब 5 मिलियन बैरल जो है रोज कंज्यूम करते हैं, 50 मिलियन। हाँ। तो इसमें मान लीजिए 2 मिलियन भी रूस से आ रहा था, हाँ, तो इसमें मान लीजिए कि 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल भी रूस से आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि 18 और 20 मिलियन का आप लगा दीजिए कि रोजाना का आपका कितना आप नुकसान करेंगे। और चूंकि हमारा रुपया लगातार अकेली करेंसी है एशिया में जो डॉलर के अगेंस्ट टूटती चली जा रही है, बाकी सारी करेंसीज बेहतर कर रही हैं। दूसरे जो डिपेंडेंसी जापानी करेंसी और हमारा, हम दो करेंसी का बुरा हाल है। चाइना ने किया वो करीब चाइना ने करीब 30% जो है डॉलर का एक्सचेंज अपने बिजनेसेस में कम कर लिया है और प्रतिवर्ष वो बढ़त हो रही है। हम नहीं, ये आंकड़ों से भी बड़ी तस्वीर, वो भी अब रूस से खत्म करने के बाद 0 पे। नहीं, पर हम रूस के साथ जो हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, वो दोस्ती के मायने क्या रह जाएंगे? रूस किस तरह से रिएक्ट करेगा कि अमेरिका ने कह दिया भारत ने तेल लेना ही बंद कर दिया। रूस को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है ना, उसका इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन यानी कि उसकी आर्थिक नाड़ की उस नस को दबाने की कोशिश है, उसमें भारत भागीदार हो जाएगा अमेरिका का। इसके बड़े सामरिक कूटनीतिक मायने तो ये हो जाएंगे ना। 2 चीजें हैं। नहीं, हमारा बहुत भारी नुकसान है रूस से रिश्ते बिगाड़ने की कीमत हमें हमारे भविष्य में रूस से रिश्ते बिगाड़ने की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और डॉलर डिपेंडेंसी कभी भी दुनिया में किसी के भी फेवर में नहीं गई, एक देश इजराइल को छोड़ के, और अदरवाइज सभी लोगों को उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब एक बड़ा ही अहम सवाल आया है, एक मिनट शीतल भाई, आशुतोष जी, एक बड़ा अहम सवाल आया है। गुलशन मल्होत्रा हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं जब एक मंत्री एक दूसरे पर डाल रहे हैं जब मंत्री बात को, फिर सभी संबंधित मंत्री, जिसका भी शीतल भी जिक्र कर रहे थे कि सभी को एक साथ बिठा लो, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ क्यों नहीं कर देते? संदीप, मुझे लगता है कि आप ये कठपुतलियां हैं, इनके बारे में आप क्यों, उनको तो जयशंकर को भी नहीं मालूम होगा और पीयूष गोयल को भी मालूम नहीं होगा, सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से चलता है, तो इनके मत्थे आप क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? देखिए, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। पहली बात यह कि यह सवाल पैसे या डॉलर का नहीं है, यह सवाल यह कि भारत की संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रखी गई या गिरवी नहीं रखी गई। जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता है कि हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप ऑयल की बात कर रहे हैं, ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स थी, अमेरिका ने 50% कर दिया, आपको ये बात समझ में नहीं आई, आप 18% पे आके बड़े खुश हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि 3% से बढ़ा के ड्यूटी टैरिफ 18% यानी 6 गुना बढ़ गई। हम 12-13% पे करते थे, वो 0 हो गई। तो ये फायदे का सौदा है भारत में? कोई मुझे बता दो। ये और ये दबाव में किया जा रहा है। अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि भाई हमें तो डाइवर्स, हमारे तो अलग अलग तरीके के वो वेंडर्स होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम क्या रूस से खाली तेल खरीद रहे थे? हम रूस से खरीद रहे थे, रूस से हम 30 से 35% खरीद रहे थे, इराक से 20 से 30% खरीद रहे थे, सऊदी अरेबिया से 15% खरीद रहे थे, यूएई से 10% खरीद रहे थे, अमेरिका से 5 से 10% खरीद रहे थे। तो हमारे पास तो ऑलरेडी विविध वेंडर्स थे, फिर ये तर्क क्यों दिया जा रहा? दूसरी बात, अब वो कह रहा है कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, अगर भारत ने फिर तेल लेना शुरू किया तो फिर इनके ऊपर लगा देंगे। तू है कौन भाई? तू है कौन? भारत को बनाना रिपब्लिक बना दिया इन लोगों ने, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये भारत को इस सरकार ने बनाना रिपब्लिक बना दिया है।
कि पहले वो कहेगा कि तुम वेनेजुएला से तेल मत खरीदो, हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। वो कहेगा ईरान से तेल मत खरीदो, हम खरीदना बंद कर देंगे। वो कहेगा रशिया से तेल खरीदना बंद करो, सरकार ने माना कहा है। नहीं, फिर वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करो, हम वेनेजुएला से। एक सेकंड नहीं आशुतोष, आप बनाना रिपब्लिक जैसा बहुत ही ऐसा शब्द भारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपत्ति इस पर दर्ज करा रहा हूं। भारत वहां से खरीदेगा या नहीं? एक मिनट जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सुनिए ना आशुतोष, 60 बार कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर कराई, ट्रेड का कारोबार का हवाला देकर। भारत ने नहीं किया। कोई बोल रहा है, बोलता रहे। ये उनके बोलने से क्या है? जिस दिन तेल अगर हम या तो बिल्कुल पता लग जाएगा कि हमने लेना बंद कर दिया रूस से, तो इन तीखे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति नहीं होगी। पहले डिटेलिंग तो आने दीजिए ना आशुतोष। संदीप, मैं आपको फैक्ट के आधार पर आप बोल रहा हूं और आप मेरी बात को सुने, दर्शक भी सुने। बिल्कुल। हम पीक सीजन में रशिया से 2.1 to 2.2 मिलियन बैरल पर डे ले रहे थे। बिल्कुल ले रहे थे। हाँ, 20 लाख जब से हमको 20 लाख बैरल। हाँ। दिसंबर 2025 में वो घट के हुआ 1 मिनट, दिसंबर 2025 में घट के हो गया 1.2 मिलियन बैरल पर डे। बिल्कुल। जनवरी में घट के हो गया जनवरी में घट के हो गया 1 मिलियन बैरल पर डे। आज की तारीख में 0.6 मिलियन बैरल पर डे हो गया है। आप सोचिए, इसके अलावा जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, मैंगलोर रिफाइनरी है, HPCL मित्तल एनर्जी है, इसने तेल लेना रूस से बंद कर दिया है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि हम कुछ दिनों के अंदर बंद कर देंगे। सिर्फ रिलायंस है, उसने भी कह दिया बंद कर। नायारा अकेली कंपनी है जो भी रूस से तेल ले रही, क्योंकि उसका पूरा एग्जिस्टेंस रूस में है। उसके पास कोई चारा ही नहीं है। डेटा है। अमेरिका ने कहा अप टू 1.1, अमेरिका ने कहा 2 हटाओ, तो हमने 2.1 से घटा के 0.6 मिलियन बैरल पर डे कर दिया। हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उन्होंने ऑयल लेना बंद कर दिया। ये घुटने टेकना नहीं तो क्या है भाई? हमने अपनी इच्छा से किया है क्या? जो ऑयल हमको रूस से 55 से 56 डॉलर पर बैरल मिल रहा था, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो हमको 68 से 64 पर वो जो फर्क था वो धीरे धीरे कम भी होता जा रहा था। डॉलर का पहले 20 डॉलर का भी अंतर था, रुपए में दे रहे थे, अब वो 2-4 डॉलर पर आ गया था। ऐसा नहीं है कि अब रूस से तेल लेना बंद करे तो हमें भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा, ये सवाल पैसे या डॉलर का नहीं है, ये सवाल भारत के संप्रभुता, हाँ, सम्मान का है। अमेरिका इस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ इंडिया विल बाय $500 बिलियन। क्यों खरीदेगा भाई? हमारी मर्जी होगी तो खरीदेंगे। और उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि अमेरिका विल बाय $500 बिलियन। नहीं लिखा हुआ। वो भारत, यही बात मैं कृष्णा रेड्डी के बात पर अमेरिका नहीं खरीदेगा, ये नहीं आपत्ति कर रहा था। कारोबार नहीं है 500 बिलियन डॉलर का माल, वो बेचेगा यहां पर 45 लाख करोड़ का माल 5 साल में। जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी शब्द लिखा हुआ एडिशनल प्रोडक्ट्स। ये एडिशनल प्रोडक्ट में क्या है? गेहूं भी हो सकता है, ज्वार भी हो सकता है, दलहन भी हो सकता, सब कुछ हो सकता है इसमें। तो व्हाट इज देयर एडिशनल प्रोडक्ट? व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? तो डेविल लाइज इन द डिटेल। जो आप बात कर रहे हैं वो डिटेलिंग, वो पूरी तफसील सामने आएगी क्या? और इधर से एक मंत्रालय दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दे, दूसरा उधर डाल दे, या तो सारे मंत्री आ जाएं सामने, संबंधित जो मंत्री हैं, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और जो मन में शक व शुबा हैं वो दूर हो जाए। और ये सिर्फ नफे और नुकसान का खेल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां मैं इत्तेफाक रख रहा हूं आशुतोष से कि कितना फायदा कितना नुकसान ये होता रहता है, पर देश की संप्रभुता और हमारा स्वाभिमान, नोबडी कैन टेक दैट फॉर ग्रांटेड, इसके साथ खेल नहीं हो सकता है। और तेल का ये खेल इससे तो नहीं जुड़ा है, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए जल्द से जल्द। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।